इस वीडियो में भी हम आपको त्रिकोणमिति जो चैप्टर हमारा चल रहा है ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज पर आगे बात करेंगे। और आज का जो टॉपिक है हमारा वो है टी रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, अर्थात पूरक कोण के त्रिकोणमिति अनुपात। तो जैसे कि हमने आपको बताया था कि कोई भी त्रिकोणमिति अनुपात समझने के लिए हमको सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल की आवश्यकता होती है, और उस राइट एंगल ट्रायंगल से हम टी रेशियोज निकालते हैं, ए बी और सी। राइट, इसमें एक कोण समकोण है। तो जैसे कि पहले हम बात कर चुके हैं कि ये आपका हाइपोटेनियस होगा, और फिर बेस और परपेंडिकुलर की बात हम कंसीडरिंग एंगल के आधार पर करेंगे। तो सपोज ये कंसीडरिंग एंगल है, तो इसके परपेक्स में ये परपेंडिकुलर और ये बेस। तो पूरा कोण का मतलब क्या है कि हम एक प्रॉपर्टी जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल के लिए इन ट्रायंगल ABC एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। यू नो दिस थ्योरम, हम इस प्रमेय को समझते हैं। और हम ये भी देख रहे हैं कि कोण भी 90 डिग्री का है। अगर मैं इसको 90 से रिप्लेस कर दूं तो कोण A प्लस कोण C बराबर हमारा 90 डिग्री है, बिकॉज रीजन इज कोण B इज इक्वल टू 90। राइट, अब जब इन दोनों कोणों का सम 90 के बराबर है तो हम अब ज्योमेट्री के अंदर जाएं। और ज्योमेट्री में हमने बहुत क्लियर किया था कि यदि दो कोणों का योग, द सम ऑफ टू एंगल्स is 90 degree, then these two angles are said to be the complementary angles of each other. अगर दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो वे दोनों कोण पूरक कोण कहलाते हैं। और इस प्रकार से कोण A और कोण C पूरक कोण हुए, अर्थात कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हुए। और अगर ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं तो कोण C की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ A हम ज्ञात कर सकते हैं, वो हो जाएगा 90 माइनस कोण A। इस कंसेप्ट को पकड़ करके रखना है आपने कि कोण C की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ A के पदों में 90 माइनस A हो। राइट, अब आते हैं, हम बात करते हैं इस ट्रायंगल की जो टी रेशियो हमने निकाले थे, उसी पर बात करते हैं। और यहां पर हमने जो एंगल के प्रपेक्ष में, अगर इस एंगल के प्रपेक्ष में मैं ले लूं तो थोड़ा बड़ा बना देते हैं। ये एंगल A के लिए मैंने एंगल A के लिए ले रहा हूं। राइट, तो एंगल A के लिए साइन A की वैल्यू देखिए हम क्या होगी। अगर A में एंगल कह रहा हूं तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज BC अपॉन AC। राइट, अब cos की वैल्यू देखो मैं, तो cos A इज इक्वल टू AB अपॉन AC। और इसी प्रकार tan की वैल्यू देखूं तो tan A इज इक्वल टू BC अपॉन AB। और cot की वैल्यू देखूं तो cot A इज इक्वल टू हो जाएगा AB अपॉन BC। और sec की वैल्यू देखूं, sec A इज इक्वल टू cos का उल्टा
AC अपॉन AB, और कॉसेक को देखो, कॉसेक A इज इक्वल टू, इसके आप उल्टा कर देंगे तो AC साइन का रेसिप्रोकल होता है AC अपॉन BC, राइट। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये टी रेशियोज हम किसी भी ट्रेनिंग के लिए डिफाइन करते हैं। अब इसके दूसरे पार्ट में देखते हैं एंगल C के लिए। अब कुछ देख के ये बात करते हैं कि ये एंगल हमारा कंसीडरिंग एंगल है, तो साइन C की वैल्यू कितनी होगी? साइन C इज इक्वल टू हाउ मच? AB अपॉन AC, AB अपॉन AC। और अगर मैं इसको रिप्लेस कर दूं, C एंगल को कह रहा हूं मैं 90 माइनस एंगल A, तो मैं दिस इंप्लाइज साइन 90 माइनस A इज इक्वल टू AB अपॉन AC, राइट। इस पूरी टेबल को समझ लीजिए। अब cos C की वैल्यू देखूं मैं, तो cos मीन्स बेस अपॉन हाइपोटेनियस, BC अपॉन AC, एंड दिस इंप्लाइज cos C की वैल्यू रिप्लेस कर दो 90 माइनस A, एंड दिस इज BC अपॉन AC, राइट। इसी प्रकार से tan C इज इक्वल टू AB अपॉन BC, राइट। AB tan C is equal to AB upon BC, and this implies tan 90 minus A is equal to AB upon BC, राइट। और cot को लिख दो, cot C is equal to tan का उल्टा BC upon AB, this implies cot of 90 minus A is equal to BC upon AB, right? And this is, next one is sec C is equal to cos का उल्टा हो जाएगा AC upon BC, this implies sec 90 minus A is equal to AC upon BC, right? And cosec C is equal to sin का उल्टा AC upon AB, and this implies cosec 90 minus A is equal to AC upon AB, right? AC upon AB। अब आप ध्यान दीजिए, थोड़ा इस टेबल में थोड़ा सा समझने की जरूरत है। इनके मैच करवाइए आप। BC अपॉन AC किससे मैच कर रहा है? इससे मैच कर रहा है। ये छोटी क्लास का क्वेश्चन बन गया। और इसको इससे, ये किससे मैच कर रहा है? AB अपॉन AC किसमें है? AB अपॉन AC इसमें है और इसमें है, राइट। ये इसके साथ है और ये इसके साथ है, ये इसके साथ है और ये इसके साथ है, राइट। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला हमारे पास? when the angles are between A and C are between 0 and 90, 0 is less than, A is less than 90 and 0 is less than
C इज लेस देन 90। अगर ये दोनों एंगल 90 और 0 के बीच में होते हैं तो साइन आप कह सकते हैं कि साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ऑफ ए, और कॉस 90 माइनस ए इज इक्वल टू साइन ऑफ ए। इट मीन्स साइन 90 माइनस थीटा पर कॉस में बदल जाएगा और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। इन सेम मैनर टेन थीटा चेंज टू कॉट माइनस 90 माइनस थीटा, या दूसरे शब्दों में आप कहें कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, और सेक 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉसेक ए, और कॉसेक 90 माइनस ए इज इक्वल टू सेक ए। तो इस प्रकार से हमको ये 6 रिजल्ट याद रखने होते हैं। सिंपली मैं एक रिजल्ट आपको लिख रहा हूं कि साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ए, और इन टर्म्स ऑफ थीटा लिखना चाहो तो थीटा लिख सकते हो, कॉस 90 माइनस ए इज इक्वल टू साइन ए। और इसी प्रकार से टेन को लिख सकते हैं आप, टेन 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉट ए, एंड सो ऑन रेस्ट ऑफ 3। तो ये हमारा था टी रेशोज इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, द वैल्यू ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब इस पर कुछ एक्सरसाइज के बहुत सिंपल क्वेश्चंस हम आपको दिखाते हैं। अब हम एक्सरसाइज 8.3 के कुछ क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाते हैं, और ये बहुत सिंपल है। जैसे फर्स्ट पर आप देखेंगे कि इवेल्युएट मतलब इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, बट आप जानते हैं कि हम टी रेशियोज में केवल स्टैंडर्ड एंगल की वैल्यू जानते हैं, 0, 30, 45, 60 और 90 की, और हमें दे रखा है साइन 18 अपॉन कॉस 72। तो ऐसे क्वेश्चनों में आपको टी रेशियोज की जो वैल्यू है वो वैल्यू नहीं रखनी है, बल्कि इसको सीधा जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं उससे तोड़ देना है। तो इनमें से दोनों को नहीं तोड़ना है, दोनों में से एक को तोड़ना है। सपोज मैं न्यूमरेटर में साइन को तोड़ना चाह रहा हूं, तो साइन को मैं क्या लिख सकता हूं, कॉस इन टर्म्स ऑफ 90 माइनस 72, क्योंकि 90 माइनस 72 इज इक्वल टू व्हाट इज द डिफरेंस 18, एंड 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ 18। तो दिस अपॉन cos of 7, correct it, this is sin 72, because we are not changing this, हम साइन को चेंज नहीं कर रहे हैं, साइन है, और 18 को लिखा हमने 90 माइनस 72 दैट इज 18। अब देखिए यहां पर फॉर्मूला लगाइए, साइन 90 माइनस थीटा, कुछ देर के लिए इसको हम क्या मान ले, थीटा है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस ऑफ 72 अपॉन कॉस ऑफ 72, एंड समथिंग अपॉन द सेम थिंग इज इक्वल टू 1। इसी प्रकार से दूसरे पार्ट को अगर आप देखेंगे तो कॉस ऑफ 48 माइनस साइन ऑफ 42, तो जब दो टर्म हो आपके पास तो दोनों को चेंज नहीं करना, मैंने कहा केवल ए को चेंज कर लीजिए, कॉस को चेंज कर देते हैं। कॉस 48 को क्या लिख सकते हैं हम, इन टर्म्स ऑफ 90 आना चाहिए, 90 माइनस 42 माइनस साइन ऑफ 42, राइट। अब देखिए कॉस 90 माइनस थीटा मानिए इसको, कुछ देर के लिए ये 42 मत मानिए, ये 90 में से घटाना नहीं है, अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यही आ जाएगा, फिर फायदा क्या हो। तो हमको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स फॉर्मूला लेना है, दैट इज साइन
42 minus sin of 42 and this is equal to 0। तो वैसे भी जनरलाइज आप रिजल्ट लगाएंगे तो जब डिवाइड में आएगा तो कट करके 1 आएगा, और जब दो टर्म होंगे तो वो सेपरेट करके कहीं ना कहीं 0 रिजल्ट आपको देंगे। ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 पर अगर मैं बात करूं तो सो दैट, अर्थात हमको इसको प्रूफ करना है, और जब भी हम किसी चीज को प्रूफ करने की बात होती है तो उसमें दो चीजें होती है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो क्वेश्चन नंबर 2 पर अगर हम ध्यान देंगे तो इस यहाँ पर हमारे पास प्रूफ करने के लिए है, और उस प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करके राइट हैंड साइड निकालेंगे। अब ये डिवीजन में था, ये सब्ट्रैक्शन एडिशन सब्ट्रैक्शन में था, और ये मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में आ गया। और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेंट कितने हैं, कितने टर्म हो रहे हैं, 1 2 3 4, ये आपस में मल्टीप्लाई है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दो एंगल यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ये और ये, राइट। निश्चित होगा ये हर प्रश्न में। तो हमने उन दोनों में से एक को चेंज करना है, अर्थात एक इसको चेंज करेंगे तो इसको नहीं करेंगे, और इन दोनों में से एक को चेंज करेंगे। अर्थात इसको लिख सकता हूं मैं 10 90 माइनस 42 10, इसको भी चेंज कर देता हूं 90 माइनस 67, और ये आ गया 10 42 10 67, राइट। अब ये कितने के बराबर हो गए, 10 को अगर हम चेंज कर दें, जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के जो हमने आपको अभी रिजल्ट्स बताए, वैल्यूज बताई, तो 10 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट ऑफ 42, राइट। और ये हो गया कॉट ऑफ 67, और ये हो गया इंटू 10 42, और अगर इसको इसी रूप में रहने दे तो आप कितना समझ पाते हैं। इसके लिए अगर चाहें आप तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि 10 को क्या लिखूं मैं, 1 अपॉन कॉट 42, और इसको लिखूं 1 अपॉन कॉट 67, राइट। अब आप देखेंगे कि ये मल्टीप्लिकेशन में और ये डिनोमिनेटर में है, तो ये और ये कैंसिल होंगे, ये और ये कैंसिल होंगे, तो हमें रिजल्ट मिलेगा 1 इंटू 1 एंड दैट इज 1। तो दिस इज द राइट हैंड साइड। अब इसमें अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में दैट इज वेरी सिंपल। हमको दिया गया है कि इफ 10 2a इज इक्वल टू 10 2a इज इक्वल टू कॉट a minus 18, right, and a is 2a is acute। acute का मतलब हो गया कि ये लेस देन 90 है 2a की वैल्यू। तो इसको मैं क्या कह सकता हूं, इस कॉट इस 2a को इन टर्म्स अगर कॉट लिखना चाहूं मैं तो इसको लिख सकता हूं मैं कॉट 90 माइनस 2a इज इक्वल टू कॉट a माइनस 18, राइट। क्योंकि 10 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 10 थीटा, तो इस पूरे को रिप्लेस कर सकता हूं मैं इसमें, राइट। और जब ये इसमें रिप्लेस हो जाएगा तो व्हेन रेशियोज आर सेम देयर एंगल्स आर आल्सो सेम, ये भी कॉट है ये भी कॉट है, तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18। अब ये माइनस 2a इधर ले जाइए और इस 18 को इधर ले जाइए, 108 इज इक्वल टू 3a, तो a इज इक्वल टू 108 अपॉन 3 3 3 जा 9 और 18 3 6 जा, ये इसकी वैल्यू है।